अस्सलाम वालेकुम। आज चूँकि सभी लोग शेर पढ़ रहे हैं इसलिए मेरा ज़्यादा आदत नहीं है शेर की, फिर भी एक शेर से शुरू करता हूँ कि अंधेरा कितना भी सफ़ाक हो कि जालिम हो, मगर चिराग की नन्ही सी लौ से डरता है। आप लोग जानते हैं कि आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की रोशनी मुल्क के तमाम गोशों को रोशनार बना रही है। आज इस दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम के इस अजीम उश्शान अजलास में शामिल होकर एसडीपीआई की जानिब से शिरकत करके हम एक मसरत का एहसास कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक जिम्मेदारी भी महसूस हो रही है कि हम एसडीपीआई के मेंबरान और कैडर की तरफ से इस अज़्म को दोहरा दें कि पीएफआई की किरदार साजी, जहन साजी, मसावात और इंसाफ की लड़ाई में एसडीपीआई का हर कैडर और मेंबर कांधे से कांधा मिला के खड़ा हुआ है। और जो एसडीपीआई इस मुल्क में एक मुस्बत सियासत की कोशिश कर रही है, जिसके जरिए वो जज्बाती दायरे से बाहर आके हकीकी मुद्दों की सियासत को कायम कर रही है, जिसमें भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी तो शामिल है। इस मुल्क में तमाम उन मसाइल में जो रोज़ के रोज़ मुल्क के सामने खड़े हो रहे हैं, एसडीपीआई उनमें सभी में मज़ाहमत कर रही है, शिरकत कर रही है, उनको हल करने की कोशिश कर रही है। लोगों को लगता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी की शक्ल में एसडीपीआई का क्या रोल है कि वो जब मुल्क में एक दूसरी तरह की एजुकेशन पॉलिसी थोपी जाने की कोशिश की जाती है तो इजलास बुलाती है। जब मुल्क में कहीं पर मॉब लिंचिंग होती है तो एसडीपीआई के लोग वहाँ मौजूद होते हैं, पहुँचते हैं और दावा करते हैं विक्टिम्स का। जब इस मुल्क में एनआरसी थोपी जाती है आसाम में तो एसडीपीआई का वफद जाके वहाँ पर जानकारी हासिल करता है। और अभी अभी 50 दिन पूरे होने पर एसडीपीआई का वफद कश्मीर होकर आया हुआ है। हम वहाँ पर अपने भाई बहनों से मिले हैं, हमने सब जगह दौरे किए हैं और मामलात को समझा है। कश्मीर में आज कोई कानून बाकी नहीं रह गया है। कश्मीर में एक तरह से मार्शल लॉ लगा हुआ है, वहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है। जहाँ पर बच्चों को जेल में बंद किया जा रहा है और एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 13,000 वो नौनिहाल जो बालिग भी नहीं हुए उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है। पहले कश्मीर की सियासत लीडरशिप को बंद किया गया, लेकिन साथ ही साथ अब महल्ले के मुखिया को भी बंद कर दिया गया है और सारे उन लोगों को जिनसे भी डेमोक्रेसी के खड़ा करने की कोई भी जरा भी गुंजाइश है उन सबको जेल में डाल दिया गया है। दिन पे दिन इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर का अज़्म टूट जाए, लेकिन कश्मीर के लोगों में एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है और वो हार मानने को तैयार नहीं है। ये 50-60 दिन से जो वो कैद में हैं, इसके बावजूद उनको अपने अल्लाह पे और अपने मुक़द्दर पे पूरा एतबार है कि वो एक दिन फतेह होंगे, कामयाब होंगे। और वो लोग जो 5 अगस्त 2019 से पहले पूरी तरह हिंदुस्तानी थे, आज बच्चा बच्चा ये कह रहा है कि हिंदुस्तान की इतनी बड़ी ज़्यादती है, इतनी इंसल्ट और ह्यूमिलिएशन है कि वो आज़ादी की मांग करते हैं। ये आज़ादी की मांग और मुल्क को जो इस इशू को इंटरनेशनल लेवल पे ताज़ा कर दिया, इसकी सारी जिम्मेदारी आज सेंट्रल गवर्नमेंट की है। उन्होंने कश्मीर को उस जगह पहुंचा दिया जो 26 अक्टूबर 1947 को समझौता हुआ था और पूरी तौर से खुद मुख्तारी का वादा किया गया था। हम इसकी पूरी रिपोर्ट 1 रोज़ 2 रोज़ में मंजर आम पर रखने वाले हैं। दोस्तों, आज हमें तरह तरह की मुश्किलों का सामना है, लेकिन आपको समझना चाहिए
कि जिस तरह से एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और उसने पूरे मुल्क पर 2-2.5 साल के लिए कब्जा कर लिया था, आज मुल्क में बहुत सारी ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई हैं। आज जब भी आपको 3-4 रोज पहले से जो हालात चल रहे हैं, बॉम्बे में जो बैंक है महाराष्ट्र पंजाब बैंक कोऑपरेटिव बैंक, वहां पर 11,000 एक अकाउंट होल्डर हैं और उनमें से ऑर्डर कर दिया गया है आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, कि 6 महीने में सिर्फ आप 1,000 रुपये निकाल सकते हैं। वो पैसा जो गाढ़े खून और पसीने की कमाई थी और किसी तरह से बैंक में रख दिया गया था, आज अपने आप सोचिए कि वो किस तरह से मार का शिकार हो रहे हैं कि 6 महीने में सिर्फ 1,000 रुपया निकाल सकते हैं। इस मुल्क में एक और तरह की साजिश हो रही है। अभी मुल्क पर 88 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है, जो जब ये मोदी की सरकार आई तो वो 50 लाख करोड़ का था, अब 88 लाख करोड़ का हो गया है। बहुत सारी बैंकें खाली हो गई हैं, बैंकों में डिमोनेटाइजेशन की लाइनें लगवा के आपके सारे पैसे जमा करा लिए गए, लेकिन फिर भी वो पूरा नहीं हो रहा है और इस तरह से एक नया कानून ला रहे हैं। वो कानून 2017 में ही पेश कर दिया गया है, लेकिन अभी वो इस विंटर सेशन में पेश किया जाने वाला है और उसका नाम है फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल 2017, जिसके जरिए वो एक रेजोल्यूशन बोर्ड बना रहे हैं और उस बोर्ड को ये अख्तियार दे रहे हैं कि आपके सारे पैसे जो बैंक में जमा हैं, जब कभी भी ये बोर्ड चाहेगा आपके इन पैसों को वो जब्त कर लेगा, वो उसको किसी भी तरह से किसी हाल में कर देगा और ये भी कह सकता है कि वो आपको नहीं देगा। वो सारे पैसे आज सरमायादारों के पास जा रहे हैं। यहाँ पे एक क्रोनी कैपिटलिज्म का एक नई तरह की एक स्टाइल चली है, जिसके जरिए रिजर्व बैंक ये कहती है कि हमने कितना पैसा किस सरमायादार को दिया है, हम इसकी जानकारी पब्लिक को नहीं देंगे। आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से वसूल करके जो इस मुल्क का सरमाया बनता है, वो चंद हाथों में दिया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि हम इसका हिसाब आवाम को नहीं देंगे। SBI जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो साफ ये कह रही है हम किसी भी तरह से अडानी को हमने कितने पैसे दिए हैं हम नहीं बताएंगे, और जो पैसे वो खा गए हैं, आपने सुना होगा कि नॉन परफॉर्मिंग जो पैसे हैं NBA के, उसको कितने पैसे हैं। अभी पिछले ही साल में जो नुकसान हुआ है इस मुल्क में, जो मुल्क में नुकसान हो रहा है पैसों का, जो कर्ज दिया गया है, वो सिर्फ 1 साल में 71,000 करोड़ का है। उसमें सरकार ने हमारे पैसों को 1-2 लाख से ज्यादा पैसों को बैंक में डाल दिया है, लेकिन ये नुकसान अभी 7 लाख करोड़ का से भी ज्यादा का है जो आपसे वसूल किया जाएगा। आप जो भी पैसा बैंक में रखेंगे वो ले लिया जाएगा। यानी कि वो मुल्क जो अंग्रेजों के आने से पहले 27% GDP का मुल्क था, दुनिया का में उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज उसकी GDP 3% से भी नीचे गिर गई है और आपकी जेब से पैसे की लूटमार शुरू हो गई है। आज इसीलिए जब कभी आप अपनी खुशहाली का सवाल उठाते हैं तो कोई जय श्री राम कहने लगता है, कोई जय भारत माता की जय कहने लगता है। आपका ध्यान, हमारे मुल्क का ध्यान इन असली मुद्दों से हटाना चाहते हैं। ऐसे में SDPI और PFI के कैडर और मेंबरान की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि इस मुल्क के जो असल इश्यूज हैं उनको सामने लाएं और मज़ाहमत करें और इस मुल्क में इंसाफ और मसावत कायम करने के लिए हर वक्त कोशिश करें। इसलिए आज की ये कॉन्फ्रेंस के बेखौफ जियो और बाइज्जत जियो बहुत ज़्यादा अहमियत की माइल है, क्योंकि अगर हमने हिम्मत छोड़ दी और हम खौफ ज़दा हो गए तो ये मुल्क अभी किस तरह से किस रास्ते पर डाल दिया गया है, उसको रोकने वाला हमारे अलावा इस मुल्क में कोई दूसरा नहीं है। शुक्रिया।